इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गईं। परवरदिगार मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस कहा। सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कौमी क़यादत का भी इजहार अफसोस। GNN फैमिली का भी आर्मी चीफ से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा खत्ते में पायदार अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल निकाले। कश्मीरी अवाम से सवाब राय के बगैर हक़ खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया था। ट्रंप इंतजामिया की लापरवाही, यमन पर हमले का इंतहाई खुफिया मंसूबा लीक होने का इंकशाफ। द अटलांटिक एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग का कहना है कि सीनियर हुकूमती एहलकारों ने चैट ग्रुप में शामिल किया जिसमें हमले की तफसीलात थीं। दुनिया को यमन पर हमले का 15 मार्च को दोपहर 2 बजे पता चला। हमें इतला 2 घंटे पहले मिल चुकी थी। तफसीलात में अमरीकी अहदाफ, असलहे और हमलों की तरतीब शामिल थी। ट्रंप का मामले से लालमी का इजहार, कहा अटलांटिक मैगजीन से कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर दिफा ने भी गोल्डबर्ग का दावा मुस्तरद किया, कहा हमले का मंसूबा किसी से भी शेयर नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का मुतालबा। सियासी जमातों से बातचीत के लिए किरदार अदा करने की पेशकश भी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं दहशतगर्दी का खतरा कौमी सलामती का मसला बन चुका है। कौमी इशूज़ पर इत्तेफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तानी अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का सामना कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, न ही अपोजिशन में शामिल है। बलूचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रियासत मुखालिफ अनासर को 4 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। सरफराज भुट्टी का रियासती रिट बरकरार रखने के अज़्म का इजहार, कहा बलूचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी परचम लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकाम की पाबंदी नहीं करवा सकते वो दस्तबरदार भूल जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में आम पेशरफ्त बानी PTI की सजा मौतली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आज लगेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें एतराज़ात के साथ मुकर्रर। हुकूमत के चीनी सस्ती करने के दावे, जमीनी हकाइक बरक्स। हुकूमत का चीनी की कीमत 164 रुपए करने का दावा। मुल्क भर में चीनी 170 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। मार्केट में दुकानदारों की मनमानियां जारी। हुकूमत अपनी ही मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद न करा सकी। लाहौर में सिर्फ बड़े स्टोर्स पर ही चीनी सरकारी नर्ख पर दस्तयाब। क्वेटा में होलसेल में चीनी 170 रुपए फी किलो बिकने लगी। मार्केट में 175 से 180 रुपए फी किलो। रमजान बाजार में कीमत 145 रुपए, मगर ढूंढने पर भी चीनी नहीं मिलती। कराची और पेशावर में भी सरकारी रेट नजरअंदाज। सार्फिन ने हुकूमत से अपने फैसलों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। माजी का रोना रोने की बजाय आगे बढ़ने का सोचना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए ज़राअत को 4 चांद लगाना होंगे। ठंडे कमरों में बैठकर कहा जाता है हदफ पूरा कर लिया। अगर तमाम अहदाफ पूरे होते तो $4.5 अरब का खुर्दनी तेल ना मंगवाना पड़ता। वज़ीर आज़म का नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में जदीद एरोपोनिक्स तरीके से काश्त की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रमज़ान रिलीफ पैकेज का 3rd पार्टी ऑडिट कराने की भी हिदायत जारी कर दी। जामे रिपोर्ट तरतीब देने का भी हुक्म दे दिया है। मुख्तलिफ मुआहिदों पर मंजूरी भी दी जाएगी।
बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। सूबे के बेशतर अजला में मतला बरालूद कोयटा शहर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। कोयटा, ज़ियारा, यूब, चमन, पशीन, किला सैफुल्ला और लोरालई में तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान। मुल्क के वाला इलाकों में आज से 3 रोज के दौरान बारिश बरसने की उम्मीद। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क में 62% तक मामूल से कम बारिशें, खुश्क साली का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सितंबर 2024 से 21 मार्च तक मामूल से 40% कम बारिशें बरसीं। सिंध में 62%, बलूचिस्तान में 52%, पंजाब में 38%, केपी में 35% कम बारिश हुई। तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद किल्लत है। जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत भी मामूल से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। मुसलसल खुश्क दिनों की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का खदशा है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, शहरियों के शॉपिंग के लिए बाज़ारों के चक्कर, ख़वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी, ज्वेलरी, चूड़ियों की ख़रीदारी के लिए बाज़ार पहुंची। बच्चे और मर्द भी ख़रीदारी में मसरूफ़। शहरियों का कहना था कि कुर्ता, शलवार और चप्पल के बगैर मर्दों की ईद नामुकम्मल लगती है। असल ईद तो बच्चों की होती है, उनकी ख़रीदारी के लिए बार बार बाज़ार आना पड़ता है। जितनी भी तैयारियां कर लें, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सऊदी अरब में माह सियाम की 25वीं शब 25 लाख मुसलमान शरीक। शब कदर की तलाश में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इबादत। 25 लाख से ज़्यादा अफराद की खुसूसी नफाफिल में शिरकत। मसाजिद की छतों, सहल, इर्द गिर्द की शराहों और क्लॉक टावर पर रश। 20,000 पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स एहलकार तैनात। अमरीकी सदर ट्रंप का तमाम वीज़ा प्रोग्राम्स पर असरनो नजरसानी का हुक्म। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मार्गरेट मैकलोड कहती हैं वीज़ा पाबंदियों पर तमाम ममालिक से मालूमात का तबादला कर रहे हैं। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। वीज़ा प्रोग्राम में नजरसानी का मकसद अमरीका को बैरूनी शरपसंद अनासर से महफूज रखना है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कीवी स्क्वाड का ऐलान। 13 रुकनी टीम की क़यादत टॉम लीथम करेंगे। मेजबान साइड को कई अहम प्लेयर्स का साथ हासिल नहीं। पाकिस्तानी रियाब, मोहम्मद अब्बास, न्यूजीलैंड के स्क्वाड में मुंतखब मिचेल सेंटर्स, रचन रविंद्रा, डेविन कॉनवॉय, ग्लेन फिलिप्स स्क्वाड सीरीज का हिस्सा नहीं। केन विलियमसन भी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं थे। माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैंपियन, डेरिल मिचेल, विल यंग, बेन स्टेयर्स टीम में शामिल। वनडे सीरीज का 29 मार्च से आगाज।